हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 21 से 31 अगस्त के करंट अफेयर के टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन ए 3-day विजिट टू इंडिया? कौन से देश के प्रधानमंत्री 3 दिन की विजिट के लिए इंडिया अगस्त में आए थे 2025 में? इसका आंसर है जी हमारा, एक सेकंड, डी, फिजियान। ठीक है जी, फिजियान एक साउथ पैसिफिक ओशियन में कंट्री है, साउथ पैसिफिक ओशियन, उस साइड ये कंट्री है। ठीक है जी, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है 3 दिन की विजिट के लिए इंडिया आए थे अगस्त में। और कौन है जी इनके प्राइम मिनिस्टर? उनका नाम पूछ सकते हैं, एस.एल. राबुका, एस.एल. राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। कहां से कहां में ये शुरू किया गया है पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर? ठीक है जी, ये शुरू किया गया है जी मुंबई से पुणे। होता क्या है जी ये सबसे पहले समझे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर ये प्रपोज किया गया था एलॉन मस्क द्वारा 2013 में। ठीक है जी, ये इंडिया में इसका जो ट्रैक है वो ट्रैक बना है जी 422 मीटर का, और किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। इसमें क्या है, इसकी स्पीड रहेगी अप टू 1200 किलोमीटर पर आवर। ये होता क्या है जी, ये थोड़ा समझें कि एक तरीके की ना ट्यूब होती है, देखिए जैसे इसमें फोटो में दिखाया गया ना, ये ट्यूब बनी होती है। ट्यूब से क्या है कि जो एयर का प्रेशर है ना वो कम होता है। ठीक है, तो जिससे क्या है कि इसकी स्पीड को इनहांस होने में हेल्प मिलती है। ठीक है जी, तो ये भारत ने अपना पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो है मुंबई से पुणे के बीच में चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच स्टेट लॉन्च द मेरी फसल मेरा अधिकार 2.0 स्कीम इन अगस्त 2025? मेरी फसल मेरा अधिकार 2.0 स्कीम अगस्त 2025 में कौन सी स्टेट ने शुरू की है? ये की है जी महाराष्ट्र ने। ठीक है जी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है जी? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और सीएम आपको पता ही है जी देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायोफ्यूल समिट 2025 कौन सी सिटी में हुई थी? ग्लोबल बायोफ्यूल समिट हुई थी पेरिस में। ठीक है जी, पेरिस फ्रांस में। ठीक है जी, और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है जी? इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी क्या है जी इसकी? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरिफ मोहम्मद खान को, आरिफ मोहम्मद खान। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव एआई ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नेशन वाइड? कौन सी कंट्री पहली है जो एआई के द्वारा ट्रैफिक को मैनेज करेगी, सिस्टम को? ये पहली कंट्री बनी है जी इंडिया। ठीक है जी, और ये कहां शुरू किया गया है एआई ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? द्वारका में, द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि जो एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इंडिया के द्वारा कौन से एक्सप्रेसवे पे शुरू किया गया है, तो आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ सबमरीन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक्सचेंज करने के लिए? ये किया है जी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है जी, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है जी? साइरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है जी 21 अगस्त को। ठीक है जी, और थीम, अगेन थीम इंपॉर्टेंट होती है जी, हर एक डे की थीम है जी एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट टॉप द 2025 नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स? किस स्टेट ने टॉप किया है? दिल्ली ने, नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2025 का।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग 2025। कौन सी भारत की सिटी है जिसने G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट किया है? तो ये कंट्री है जी, तो सॉरी ये सिटी है जी बेंगलुरु, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने लॉन्च किया है न्यू डिजिटल रूपी रिटेल पायलट फेज 2 कवरिंग हाउ मेनी सिटी। कितनी सिटी में ये लॉन्च हुआ है डिजिटल रूपी रिटेल पायलट फेज 2? ये हुआ है जी 10 सिटीज में। ठीक है जी। होता क्या है डिजिटल रूपी रिटेल पायलट? इसका मतलब होता है कि रुपी को डिजिटल फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, डिजिटली उसका ज्यादा प्रचार करना कि लोग ज्यादा उसे यूज करें। ठीक है। अच्छा, आरबीआई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। गवर्नर तो हम सभी को चलो पता ही है जी, संजय मल्होत्रा। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आएगा। बैंकिंग के में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, बैंक वाले स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। इसके गवर्नर होता है जी आरबीआई में एक, और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं जी? 4। अब 4 डिप्टी गवर्नर में से आपसे पूछ सकते हैं कि इनके नाम बताइए, कौन कौन है जी? टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जे एम राजेश्वर राव और माइकल पत्रा। अब क्वेश्चन पता कैसे आएगा? 3 आपको कोई भी नाम दे दिए जाएंगे, चौथा नाम आपसे पूछा जाएगा क्या है, और उसके रिलेटेड ऑप्शन दे दी जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च एआई बेस्ड स्मार्ट क्रेडिट एडवाइजर सर्विस। एआई बेस्ड स्मार्ट क्रेडिट एडवाइजर जो होते हैं, क्रेडिट की रिलेटेड जो एडवाइस देंगे, सर्विस जो है, किसने बैंक ने लॉन्च की है? तो ये की है जी ग्रासहोफर बैंक। अब ये आप कहोगे कि हमने ये तीनों नाम तो सुने हैं, ये कौन सा बैंक आ गया? ये एक्चुअली न्यूयॉर्क का बैंक है, न्यूयॉर्क का बैंक है ग्रासहोफर बैंक। इसने लॉन्च किया है एआई बेस्ड स्मार्ट क्रेडिट एडवाइजर। इंडिया की पहली डेफिसिट फॉर अप्रैल से जुलाई 2025 कहां तक होगी? ये होगी 4.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी? फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है जी? जिसमें हमारे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो। ठीक है, वो होती है जी फिजिकल डेफिसिट। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 800 मिलियन असिस्टेंट टू इंडिया फॉर विच मिशन। किस मिशन के लिए जी? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने अमरावती। अमरावती प्रॉपर है जी इसका, अमरावती इंटेग्रेटेड अर्बन प्रोग्राम फॉर जॉब जनरेशन के लिए। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है जी? अजय बांगा। हेडक्वार्टर है इसका कहां पे? वॉशिंगटन डीसी। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो बैंक वाले जो हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी है पहली जो जिसने क्रॉस किया है 400 बिलियन मार्केट कैप इन अगस्त 2025? किस कंपनी ने किया है? नन अदर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज। 400 बिलियन का मार्केट कैप, पहली इंडिया की ये कंपनी बनी है। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू नॉर्म्स फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलाउइंग लिस्टिंग ऑफ, इसका आंसर है जी बी, एनपीओस। ठीक है जी। और सेबी के चेयरमैन कौन है जी? काफी बार हो चुके हैं डिस्कस, याद होने चाहिए सभी को। बताओ, तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ एलआईसी इन अगस्त 2025? सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं जी एलआईसी के? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डोराई स्वामी। और कब स्टैब्लिश हुई थी? देखो ये पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि आर डोराई स्वामी जो है अपॉइंट हुए हैं। मोस्टली क्वेश्चन में पता क्या पूछेंगे? स्टैब्लिश एलआईसी कब हुई थी? 1956, 1 सितंबर 1956 को। ठीक है जी। हाँ, ये भी नहीं है कि ये नहीं पूछ सकते, बट आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है। विच बैंक लॉन्च द वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन नारी शक्ति? वुमेन की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है नारी शक्ति का। किस बैंक ने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
अच्छा, बैंकिंग वाले बच्चे ध्यान से सुने, क्वेश्चन पता कैसे आते हैं एग्जाम में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी टैगलाइन बताओ क्या है, हर एक बैंक की ना कोई टैगलाइन होती है। तो इसकी टैगलाइन है जी, गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है। और एमडी कौन है जी, एमडी कौन है जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, आशीष पांडे, आशीष पांडे। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, द आईएमएफ हेडक्वार्टर इज सेट टू शिफ्ट फ्रॉम वाशिंगटन टू विच सिटी बाय 2027। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अपना हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट करने जा रहे हैं। वाशिंगटन में था पहले इनका हेडक्वार्टर, अब इनका हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट होने जा रहा है जी, बीजिंग चाइना में। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है जी आईएमएफ के, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है किस माइलस्टोन को उसने क्रॉस किया है अगस्त 2025 में, कितना इंडिया का फॉरेन के साथ एक्सचेंज हुआ है करेंसी का, ये हुआ है जी 695.10 बिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया रेलवे लॉन्च डिजिटल टिकट वेंडिंग मशीन जो है, जिसमें क्या है कि ऑटोमेटिक टिकट जनरेट होगी बिना किसी पर्सन की हेल्प के, किस सिटी में इनॉग्रेट किया है, ये किया है जी दिल्ली में। इंडियन रेलवे मिनिस्टर बताओ जी, अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है सूर्य किरण एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ मिलकर, ये की है जी नेपाल के साथ, इंडिया ने नेपाल के साथ, जिसके पीएम कौन है जी नेपाल के, पुष्पा कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट की है अग्नि प्राइम मिसाइल, इसकी रेंज कितनी है जी, 1000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है। और इसके चीफ कौन है जी डीआरडीओ के, डॉक्टर समीर वी कमात। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया लग्जरी भारत गौरव ट्रेन, वाराणसी से लेकर कहां तक की है ये लॉन्च, ये की है जी वाराणसी से रामेश्वरम तक, लग्जरी भारत गौरव ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ एआई इन डिफेंस प्रोग्राम में 2025 में, ये किया है जी जापान ने, जापान के पीएम शिगेरू इशिबा। हु वन द वुमेन डबल टाइटल एट किनकिनाती मास्टर 2025, किसने जीता है जी वुमेन डबल टाइटल किनकिनाती मास्टर 2025 में, ये जीता है जी डेब्रोवस्की राउटलिफ और मैक्टिक राम ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री को डिफीट किया है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में, जिससे इन्हें खिताब मिला है, इंडिया ने डिफीट किया है बांग्लादेश को। और ये हुआ कहां पे था, यूबिया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी, दिस इज द स्टैटिक इंफॉर्मेशन। साउथ अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन का जो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है वो हुआ था यूबिया में। ये पूछेंगे आपसे, यूबिया कहां हुआ था, यूबिया में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर बना है जिसने फास्टेस्ट टू स्कोर 30 ओडीआई सेंचुरी इन अगस्त 2025, किसने की है ये, इसमें है जी शुभमन गिल, शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है जी, हु वन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर 2025 अवार्ड, किसने जीता है जी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का, ये जीता है जी पॉल वाउटर आर्मंड डुप्लांटिस ने। और किसके लिए जीता है, पोल जंप रिलेटेड है। जैसे होती है ना पोल जंप, लंबा सा डंडा लेकर आते हैं और दूसरी तरफ उसके छलांग लगानी होती है कि वो रोप को जो होती है ना टच ना करे, उस गेम में मिला है इसे आर्मंड डुप्लांटिस को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैग्ड हाउ मेनी मेडल इन 2025 वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं जी,
भारत ने जीते हैं 11 मेडल। हु वाज अवॉर्डेड द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड फ्रॉम इंडिया? ये मिला है जी रजनी शेखरी सिब्बल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। होता क्या है जी, ये ना एक फॉर्मर फिलीपाइन के प्रेसिडेंट है, उनके सम्मान में दिया जाने लगा था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ठीक है, ये किनको दिया जाता है? जो लोग अपनी कंट्री के लिए करेजियस वर्क करते हैं, सर्व करते हैं, उनको दिया जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है जी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के अवार्ड से भी जाना जाता है। 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला था? कौन से नोबेल को मिला था? ये मिला था हर्ट लैम्प। ये नोवेल्स के रिलेटेड होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है जी, नोवेल्स को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव्ड द यूनेस्को साइंस प्राइज 2025? यूनेस्को साइंस प्राइज 2025 मिला था प्रोफेसर चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L2 मिशन, किस चीज की स्टडी के लिए लॉन्च हुआ है? ये हुआ है जी सन्स कोरोना की स्टडी के लिए हुआ है। मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना सन की, उसको स्टडी करेगा। ठीक है जी, इसरो के चीफ कौन है जी? वी नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2025? ये अब किसे दिया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है विनोद कुमार बालियन को। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छरों का भी दिन मनाया जाता है, देख लो। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है जी 36 का आंसर है बी, 20 अगस्त को। अच्छा, इस बार थीम क्या रही है इसकी? एक्सेलरेटिंग फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए बेटर इक्विटेबल वर्ल्ड। थीम क्या रही है जी वर्ल्ड वाटर वीक 2025 की? 37 का आंसर है जी वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है जी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। ठीक है जी, और थीम क्या रही इस बार इसकी? 1 घंटा खेल के मैदान में। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की थीम इस बार 1 घंटा खेल के मैदान में। थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे अभी देखिए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, रिपीट हो गया, बी आंसर है इसका। ठीक है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2025? किसने होस्ट की है वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2025? ये की है जी काठमांडू। कैपिटल किसकी है? ये नेपाल की, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 7G? देखिए भारत में अभी तक 5G नहीं अच्छे से आया, इन्होंने 7G लॉन्च कर दिया है अगस्त 2025 में। बता सकते हैं कौन सी कंट्री होगी? इमेज से पता लग सकता होगा आपको। चाइना, चाइना ही है जो ऐसा कर सकता है फर्स्ट 7G मोबाइल नेटवर्क। हु बिकेम द न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज? किसे नियुक्त किया गया रिफ्यूजीज के लिए यूएन यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर? फिलिपो ग्रांडी को। ठीक है जी, फिलिपो ग्रांडी। विच इंडियन सिटी लॉन्च द एआई ट्रैफिक लाइट सिस्टम फॉर फर्स्ट? ये भी हमने देखिए पीछे डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या है जी? दिल्ली। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? को किसने टॉप किया है जी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये किया है जी स्विट्जरलैंड ने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। विच इंडियन आईटी कंपनी साइंड ए $2 बिलियन डील विद यूके गवर्नमेंट फॉर एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन?
किस कंपनी ने साइन किया है ये डील बिलियन डॉलर की? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है जी? नंदन नीलेकानी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वन द यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज अवार्ड 2025 फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच साइट? ग्लोबल हेरिटेज अवार्ड कौन किसके लिए मिलता है जी? ये मिलता है हेरिटेज साइट्स के लिए, ठीक है जी, जो मतलब पुरातन सभ्यता से बिलोंग करती हो। तो ये मिला है जी इस बार द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन मेट्रो रेल बिकम द फर्स्ट टू ऑपरेट 100% ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जैसे लाइट हो गई, हीट हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पहला मेट्रो रेल बना है जो पूरी की पूरी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी? ये बना है जी दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2025 की वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी समिट किसने होस्ट की है? कंट्री ने यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसके प्रेसिडेंट कौन है जी? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप बिकम द फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न इन अगस्त 2000? अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी ने की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाए उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है, टर्नओवर 100 करोड़ हो जिसका। तो ये कौन सी पहली स्पेस टेक वाली कौन सी बनी है? ये बनी है जी स्काई रूट एरोस्पेस। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हु बिकम द न्यू सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025? ये बने हैं जी BR गवई। अब फिर वही कहूंगा, क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि भारत के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं BR गवई, कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 52nd नंबर के हैं ये, ठीक है, 52nd नंबर है इनका BR गवई का। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 21 से 31 अगस्त 2025 के टॉप 100 MCQs का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।